हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज सांस्कृतिक पर्यावरण। तो इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक चल रहा था, ठीक है। तो उसमें आज देखेंगे सांस्कृतिक पर्यावरण और पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे, ठीक है। तो आइए देखते हैं सांस्कृतिक पर्यावरण, ठीक है, यानी कल्चरल इन्वायरमेंट के बारे में देखेंगे। सांस्कृतिक पर्यावरण का संबंध मुख्य रूप से मनुष्य जाति से है, क्योंकि मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी होने के कारण अपने समूह, समुदाय, रूढ़ियों, परंपराओं, आदर्शों तथा सामाजिक विरासत को लेकर सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है। सांस्कृतिक पर्यावरण के विविध वर्ग हैं जो निम्नलिखित है। पहला क्या, सामाजिक पर्यावरण। तो सामाजिक पर्यावरण में क्या क्या माना जाता है? सामाजिक विरासत, धर्म और प्रथा। आगे है संस्कार, कला एवं साहित्य आदि मिलकर सामाजिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। फिर है आर्थिक पर्यावरण। मनुष्य स्वविवेक और प्रौद्योगिकी के द्वारा, मनुष्य अपने विवेक के द्वारा आर्थिक पर्यावरण क्रिएट करता है और टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है। भौतिक प्राकृतिक पर्यावरण से भौमिक पदार्थों को प्राप्त करता है। भौमिक मतलब भूमि से प्राप्त पदार्थों को भौमिक बोलेंगे, तथा उनका उपयोग करने के लिए संवर्धन करता है। इस प्रकार वह आर्थिक पर्यावरण का सृजन करता है। प्रौद्योगिकी पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण का वह भाग जिस पर मानव ने विज्ञान की सहायता से नियंत्रण स्थापित कर लिया है। प्रौद्योगिकी पर्यावरण यानी टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट कहलाता है। इसमें मनुष्य प्रविधि यानी टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी के यहाँ आपका शब्द भी दिख रहा होगा तो कभी कभी ध्यान रखिए, ठीक है। टेक्नोलॉजी एवं यंत्रों की सहायता से नियंत्रण व संशोधन करता है। राजनीतिक पर्यावरण, भौमिक पर्यावरण पर नियंत्रण स्थापित करने के साथ साथ मानव पर नियंत्रण स्थापित कर पाने तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की मानव की प्रबल इच्छाओं ने राजनीतिक पर्यावरण को जन्म दिया है। आगे है मनोवैज्ञानिक पर्यावरण। मानव की मानसिक परिस्थितियां जैसे बुद्धि, रुचि, प्रेरणाएं, चिंतन, विचार आदि और व्यवहारात्मक आदतें उसे मनोवैज्ञानिक पर्यावरण को निर्मित करती है। दो व्यक्ति एक साथ खड़े होकर अलग अलग मनोवैज्ञानिक पर्यावरण में खड़े हो सकते हैं, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता, चलिए इसको देखेंगे। पर्यावरणीय अध्ययन की आवश्यकता, नीड ऑफ इन्वायरमेंट स्टडीज। पर्यावरण की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में आज देखते हैं। जीवों एवं पर्यावरण में अनुन्यासरिता संबंध पाया जाता है। इस संबंध में दो दृष्टिकोण हैं। एक, जीव एवं पर्यावरण दोनों की प्रकृति अभिन्न इकाई मानता है। क्या है? जीवों एवं पर्यावरण में अनुनाश्रय यानी म्यूचुअल रिलेशन होता है। इस संबंध में दो दृष्टिकोण है। एक, जीव यानी मनुष्य एवं पर्यावरण दोनों की प्रकृति की अभिन्न इकाई माना जाता है, मतलब कि जीव और पर्यावरण दोनों प्रकृति के अभिन्न इकाई, जबकि दूसरा आधुनिक परिप्रेक्ष्य में मनुष्य को पर्यावरण से पृथक मानता है। तो यहाँ पे दृष्टिकोण की बात हो रहा है, ठीक है ना। एक जो है कि जीव यानी मनुष्य को और पर्यावरण दोनों को प्रकृति का एक अभिन्न इकाई मानता है, ऑब्सोल्यूट पार्ट्स मानता है, जबकि दूसरा आधुनिक परिप्रेक्ष्य में मनुष्य को पर्यावरण से पृथक मानता है। दूसरा दृष्टिकोण भी है, उसमें मनुष्य को पर्यावरण से पृथक मानता है, जो तकनीकी एवं विज्ञान के व्यापक प्रयोग से अपनी प्राकृतिक दशाओं में अत्यधिक बदलाव लाने में समर्थ है। तो ये दूसरा दृष्टिकोण हो गया, ठीक है। पहला दृष्टिकोण था कि जीव और पर्यावरण दोनों प्रकृति के अभिन्न अंग है, बट दूसरा दृष्टिकोण है कि ये मनुष्य जो है पृथक है पर्यावरण से और अपने विज्ञान टेक्निक के बदौलत प्राकृतिक दशाओं में बदलाव करने में समर्थ है। संसाधन न्यूनीकरण क्या होता है? तो इसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा अपने आर्थिक, ठीक है, ये हटा दीजिए यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं, लाभ एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनों का तीव्रता से किए जा रहे दोहन को शामिल किया जाता है। तो संसाधन न्यूनीकरण मतलब न्यून मीन्स कम होना। तो जो भी पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधन है उसको तीव्र गति से यूज किया जा रहा है, यानी दोहन किया जा रहा है, तो वही कहलाएगा संसाधन न्यूनीकरण। क्योंकि संसाधनों का प्राकृतिक रूप से पुनर्भरण उस गति से नहीं हो पा रहा है जिससे संसाधनों की निरंतर कमी होती जा रहा है, इसी को कहेंगे
संसाधन न्यूनीकरण, कर संसाधन क्षरण के लिए जनसंख्या का दबाव, तीव्र वृद्धि दर और लोगों का उपभोग प्रतिरूप अत्यधिक उत्तरदायी है, क्योंकि इनकी भोजन, पानी, आवास एवं अन्य आवश्यकताओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। कर साथ ही तेजी से बढ़ती तकनीकी एवं वैज्ञानिक ज्ञान के कारण मनुष्य का प्रकृति में हस्तक्षेप भी बढ़ रहा है और संसाधन अवनयन के साथ प्रदूषण में भी वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे संसाधन अवनयन मतलब कम होना ही होगा। कर चूंकि विश्व के विभिन्न देश विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजर रहे हैं, प्रत्येक देश अतिशीघ्र विकसित होने का आकांक्षी है, जिससे विकास के साथ ही पर्यावरण संबंधी समस्याएं भी बढ़ रही है। कर विश्व की आबादी एक बड़े भाग को आज भी स्वच्छ जल एवं पर्याप्त भोजन की उपलब्धता नहीं है। आगे कि सर्वप्रथम सन 1972 में स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित सम्मेलन में पर्यावरण अध्ययन पर बल दिया गया तथा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का लक्ष्य रखा गया था, जो वर्ष 1974 से प्रति वर्ष अभी भी मनाया जा रहा है। यूनेस्को के अनुसार जनसाधारण में पर्यावरण संबंधी जागरूकता, ज्ञान, दृष्टिकोण एवं क्षमता विकसित की जानी चाहिए तथा उनकी पर्यावरण संबंधी समस्याओं को सुलझाने में भागीदारी होनी चाहिए। पर्यावरण का संपूर्णता से अध्ययन उसके प्राकृतिक, कृत्रिम, तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, नैतिक एवं सौंदर्यात्मक आदि पहलुओं पर विचार करके किया जाना चाहिए, जिससे पर्यावरण को बचाया जा सके। ठीक है, तो अगली बार हम मिलेंगे पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य क्या क्या है, पर्यावरण अध्ययन के महत्व, ये सब। ठीक है, इससे रिलेटेड टॉपिक लेकर उपस्थित रहेंगे। तो आज का वीडियो जैसा भी लगा हो, आप इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहेगा। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।